वेलित बाहु कंकण रणत कार प्रहष्टैसुरैश्चन्द्र मरीचि संचय समा कारैश्चलच्चामरै नित्यं यः परिबीज्यते त्रिजगतां नाथस्तथाप्यस्पृहा सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्री शांतिनाथ सदा। अब यहाँ चामर प्रातिहारी का वर्णन कर रहे हैं। सा शांतिनाथा अस्मान पातु रक्षतु, वह शांतिनाथ भगवान हम लोगों की रक्षा करें। यह श्री शांतिनाथा, जो शांतिनाथ भगवान सुरई माने देवताओं के द्वारा, चामरई चमरों के माध्यम से, नित्यम नित्य माने सदैव हमेशा, परिवीज्यते का मतलब होता है कि चमरों को डुलाया जाना, चमरों को ढोरते हैं। किम लक्षणम सुरई, देवताओं के क्या लक्षण हैं? लीलिया उद्वेलितानि बाहु कंकणानि तेसाम बाहु कंकणानाम रणत्कारेण प्रहष्टै हर्षतै। लीलिया माने लीला करने के कारण, यानी हाथों को घुमाने के कारण, चलाने के कारण। लीलिया उद्वेलितानि, लीला पूर्वक, उद्वेलितानि उठाए हुए, जो बाहु भुजाएं हैं, तो उनमें पहने हुए जो कंकणानी कंकण हैं, तेसाम बाहु कंकणानाम, तेसाम उन भुजाओं के कंकणों से, रणत्कारेण उनकी जो ध्वनि होती है उससे, प्रहष्टै हर्षितै, प्रहष्टै माने हर्षित होते हैं। किम लक्षणम चामरही, उन चामरों के क्या लक्षण हैं? चमरों के क्या लक्षण हैं? चंचत चंद्र मरीचि संचय समाकारी, वे कैसे हैं? चंचल चंद्रमा की किरणों के समान हैं। त्रिजगताम नाथा तथापि अस्पृहा वांछा रहिता, तीनों लोकों के नाथ और उस पर से भी कैसे हैं? अस्पृहा, जो इच्छा से रहित हैं, वांछा से रहित हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान। अब यहाँ लीलोद वेलित वाहु कंकण रणत कार प्रहष्टै सुरई, देवताओं के द्वारा हाथ उठाकर जो चामर चंचत चंद्र मरीच संचय समाकारई चलत चामरही, चंद्र किरणों के समान, चंचल चंद्र किरणों के समान एकत्रित करके जो चामरों को चंचल कर रहे हैं, चामरों को ढोर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? लीलोद्वेलित वाहु कंकण रणत कारप प्रहष्टै सुरई, लीला करने के कारण, माने एक प्रकार से हाथों को घुमाने के कारण, कीड़ा करने के कारण, उठे हुए जो हाथ हैं, उनमें पहने हुए जो कंकण हैं, उन कंगनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो प्रहष्टई, हर्ष का कारण बनती है। तो ऐसे तीनों लोकों के स्वामी जिस शांतिनाथ जिनेन्द्र के ऊपर लीला से उठाई गई भुजाओं में स्थित कंकण के शब्द से हर्ष को प्राप्त हुए देव, सदा प्रकाशमान चंद्र किरणों के समूह के समान आकार वाले चामरों को ढोरते हैं। नित्यम यह परिविज्यते, नित्यम माने हमेशा ही, परिविज्यते माने ढोरते हैं। किनके ऊपर? त्रिजगताम, तीनों लोकों के नाथा, नाथ, जो तीनों लोकों के नाथ शांतिनाथ भगवान हैं, उस पर जो निरंतर नित्य चामर ढोरते हैं, और ऊपर से तीन लोक के नाथ, तथापि अस्पृहा, तथापि तो भी अस्पृह, इच्छा से रहित हैं। जो तीन लोकों के नाथ हैं और इच्छा से रहित हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान के ऊपर जब देवतागण, देवलोग हमेशा
चामरों को ढुराते हैं। तब एक तो क्या होता है, दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। एक तो चामरों को ढुला रहे हैं, तो कैसे प्रतीत हो रहा है, वे चामर कैसे हैं, शुभ्र सफेद हैं। तो उनकी तुलना की गई चंचल चंद्रमा की किरणों से, कि जैसे चंचल चंद्र किरणों के समाकारी, समाकारी माने समान, चंचल चंद्रमा की किरणों के समान। और दूसरे, वो जब हाथ उठा करके चमरों को ढोर रहे हैं, तो उन देवताओं के हाथों में पहने हुए जो कंकण हैं, उन कंकणों से जो रुंझुन रुंझुन के शब्द निकलते हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे हर्ष को प्राप्त हैं। ऐसे तीन लोक के नाथ और जो आकांक्षा से रहित हैं, इच्छा से रहित हैं, ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान जो निरंजन काल कर्म रूपी कालीमा से रहित जिनेन्द्र श्री शांतिनाथ भगवान हैं, वे आसमान हम सबकी सदा पातु, सदा रक्षा करें। तो तीनों लोकों के स्वामी जिस शांतिनाथ जिनेन्द्र के ऊपर लीला से उठाई गई भुजाओं में स्थित कंकण के शब्द से हर्ष को प्राप्त हुए देव सदा प्रकाशमान चंद्र किरणों के समूह के समान आकार वाले चंचल चमरों को ढोरते हैं, तो भी जो इच्छा से रहित हैं, वह पाप रूप कालिमा से रहित शांतिनाथ जिनेन्द्र हम लोगों की रक्षा करें। यहाँ एक भाव और है चामरों के प्रसंग में, वह महत्वपूर्ण है कि चामर ढुराते हैं तो इससे क्या प्रतीत होता है। वह उससे ये प्रतीत होता है कि भगवान के जो गुण हैं वो सब ओर फैले, दोनों ओर फैले। इसलिए हाथ को इधर करते हैं, चामर को उधर, एक बार चामर इधर और एक बार चामर उधर। और ये वैभव कहलाता है। पहले जो राजागण होते थे, जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो राजमहल में दोनों ओर, राज दरबार में दोनों ओर जो दास होते थे वो खड़े रहते थे अच्छी सुंदर वेशभूषा में। और चामर का नाम जो यहाँ परिबीजते, बीजक, बीज, बीजना जिसको बोलते हैं, बिजना, बिजना माने पंखा, हाथ का पंखा। तो हाथ का पंखा दोनों ओर ढोरते रहते थे। तो यह ग्रीष्म को, उनके संताप को दूर करने के लिए, ताप को दूर करने के लिए, संताप नहीं, ताप को दूर करने के लिए, उससे जो हवा निकलती थी उसके कारण शीतलता को प्राप्त होते थे। अब यहाँ क्या है कि भगवान कैसे हैं, वे तो संताप से मुक्त हैं। अब उनके ऊपर जो चामर ढुराए जा रहे हैं, तो वो जो भगवान की शीतलता है वो सब और प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो, इस भाव से देवतागण उनके सामने चमर ढोर रहे हैं। और स्थिति क्या है कि उनके जो हाथ ऊपर उठाने के कारण और हाथों के चलाने के कारण उनके जो पहने हुए कंकण हैं उनसे शब्द निकल रहे हैं। तो उन शब्दों से वे हर्ष को प्राप्त हो रहे हैं। और इस प्रकार से वह जो किनके सामने चमर ढोर रहे हैं, जो त्रिजगताम नाथा, तीनों लोकों के स्वामी हैं। और फिर भी अस्पृहा, जो स्प्रय हैं। लोग आज सत्ता क्यों पाना चाहते हैं, ताकि वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। लेकिन यहाँ तो उल्टा है कि श्री शांतिनाथ भगवान की सब इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी है, उनकी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही है। जब इच्छाओं से रहित हो जाता है जीव, तभी तीर्थंकरत्व या अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है। तो ऐसे वह शांतिनाथ भगवान जो काली माँ से रहित हैं, ऐसे जिनेन्द्र शांतिनाथ भगवान हम सबकी सदा रक्षा करें। निःशेष निःशेष श्रुति बोध वृद्धि मति भी प्राजैरुदारैरपि स्तोत्रयस्य गुणार्णवस्य हरिभिः पारो न संप्राप्यते भव्याम्बोरुह नंदी केवल रविर भक्त्या मयापि स्तुतः सो अस्मान् पातु निरंजनो जिनपति
श्री शांतिनाथ सदा। अब यह शांतिनाथ स्तवन का अंतिम पद है। यह सा शांतिनाथा अस्मान पातु रक्षतु। वह शांतिनाथ भगवान हम सबकी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। किम लक्षण श्री शांतिनाथा। शांतिनाथ भगवान का क्या लक्षण है? कह रहे निरंजना। वह निरंजन हैं, कालिमा से रहित हैं, कर्म रूपी कालिमा, पाप रूपी कालिमा से रहित हैं। और कैसे हैं? जिन पति ही, जो जिनों के भी स्वामी एक प्रकार से तीर्थंकर हैं, जिनेन्द्र हैं। यश श्री शांतिनाथ से, जिन यश, यश माने श्री शांतिनाथ के गुणार्णवस्य, गुण समुद्र का, हरि भी माने इंद्रों के द्वारा, स्तोत्र ही कृत्वा पारम न संप्राप्यते। इंद्र तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान के गुण रूपी समुद्रों का वर्णन करता है, स्तवन करता है, और स्तवन करने पर पार नहीं पाता, माने वह इस कार्य में सक्षम नहीं हो पाता। किम लक्षण ही इंद्र ही। इंद्र के क्या लक्षण हैं? निशेष श्रुत बोध वृत्ति मत भी, द्वादशांगेन पूर्ण मत भी। जो कैसे हैं? निशेष श्रुत बोध, शास्त्र का ज्ञान है, जो शास्त्र का ज्ञान है वह कुछ भी शेष नहीं रहा है, माने संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान जिनके पास है। वृद्ध मत भी, जो बुद्धि से वृद्ध हैं, माने जिनके पास बुद्धि का भंडार है। और द्वादशांगेन पूर्ण मत भी, द्वादशांग, जो द्वादशांग जनवाणी है, जो द्वादश है, उनको, जिनको पूरी तरह से ज्ञात है। किम लक्षण स्तोत्र, स्तोत्र का क्या लक्षण है? प्राज्य ही माने उदार, उदार ही, उदार। गंभीर ही, जिसमें गंभीरता है, बहुत अधिक गंभीरता है। स शांतिनाथा भक्त्या कृत्वा मया पद्म नंदिना स्तुता। वह श्री शांतिनाथ भगवान की भक्ति करके मैं पद्म नंदी स्तुता, स्तुति करता हूँ। किम लक्षणा श्री शांतिनाथा। उन शांतिनाथ भगवान का क्या लक्षण है? भवाम्बो रोह नंदी केवल रवि। वह संसार रूपी, वह कैसे हैं? संसार रूपी रात्रि के लिए केवल रवि, केवल संसार रूपी आकाश के, संसार रूपी के लिए केवल रवि, केवल ज्ञान रूपी सूर्य के धारी हैं। कैसे हैं? भव्य कमल प्रकाशन करही रवि। भव्यों के लिए, भव्य रूपी कमलों को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के समान हैं। बहुत सारी विशेषताएं इसमें बता दी। एक तो वे कैसे हैं? निशेष श्रुत बोध वृद्ध मत भी, प्राज्ञ रुदारई अपि। समस्त शास्त्रों के ज्ञान से जिनकी बुद्धियां अत्यंत विशाल हैं, ऐसे इंद्र भी अत्यंत उत्कृष्ट तथा बड़े बड़े स्तोत्रों से क्या करते हैं? स्तोत्रई रियस्य गुणार्णवस्य, गुणों से भरे हुए शांतिनाथ भगवान के गुण रूपी समुद्र का हरि माने हरि देवतागण पारो नहीं प्राप्यते, पार नहीं पाते हैं। समस्त, अब इंद्रों की क्या विशेषता है कि समस्त शास्त्रों के ज्ञान से जिनकी बुद्धि अत्यंत विशालता को प्राप्त है, ऐसे इंद्र भी अत्यंत उत्कृष्ट और बड़े बड़े स्तोत्रों से जिन शांतिनाथ भगवान के गुण रूपी समुद्र की को पार नहीं पा सकते, ऐसे उन भव्य रूपी कमलों को अथवा भव्य पद्मनंदी, ये दो अर्थ में उनका नाम, एक तो उन्होंने नाम का भी उपयोग कर लिया और शास्त्र की दृष्टि से वहां अर्थ बदल भी जाता है। तो एक भाव, एक तो अर्थ है कि भव्य पद्मनंदी को, और दूसरे भव्य रूपी कमलों को आनंद के करने वाले, नंदी माने आनंद को करने वाले, केवल ज्ञान रूपी सूर्य के धारी श्री शांतिनाथ भगवान की मैंने क्या की है? स्तुति की है। मयापि स्तुता, मेरे द्वारा स्तुति की है, की गई है, मेरे द्वारा भी स्तुति की गई है। वह सो अस्मान पातु निरंजनो जिनपति श्री शांतिनाथा सदा।
वह निरंजन जिनेन्द्र शांतिनाथ भगवान सदा हम सबकी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। अब यहाँ जो इंद्र हैं, कहते हैं पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं कि अकेला मैं ही स्तुति नहीं कर रहा हूं, मुझसे पहले किन किन ने स्तुति की है? इंद्रों ने स्तुति की है। और वे इंद्र भी कैसे हैं? जिनके पास समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, जिनकी बुद्धियां विशाल हैं, बुद्धि विशाल है, और स्तोत्र भी जिनके पास बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े स्तोत्रों से जिन्होंने स्तुति की है। लेकिन उसके बाद भी वे तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान के गुण रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हुए हैं। अब ऐसे उन भव्य रूपी कमलों को अथवा भव्य पद्मनंदी को आनंद के करने वाले, और क्या विशेषता है? केवल ज्ञान रूपी सूर्य के धारी, केवल रवि, केवल ज्ञान रूपी सूर्य के धारी श्री शांतिनाथ भगवान की मयापि स्तुता, मैंने भी स्तुति की है। सो अस्मान पातु निरंजनो जिनपति श्री शांतिनाथा तदा। अब यहाँ जो पद्मनंदी है वह मनुष्यों की दृष्टि से है, और जो इंद्रों का वर्णन किया तो इंद्रादि, तो देवतागण, तो देवतागण जो महाशक्तिशाली देवतागण हैं, ज्ञान संपन्न देवतागण हैं, समस्त शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न हैं, जिनकी बुद्धि विशाल है, ऐसे, और जिनके पास बड़े बड़े स्तोत्र हैं, ऐसे इंद्र के द्वारा स्तुति की गई। लेकिन वह भी भगवान के गुण रूपी समुद्र को पार नहीं पा सके। अब इतने विशाल व्यक्तित्व को मैंने भी क्या किया है? उन भव्य रूपी कमलों को अथवा भव्य पद्मनंदी को आनंद के करने वाले, केवल ज्ञान रूपी सूर्य के धारी श्री शांतिनाथ भगवान की मैंने स्तुति की है। अब देखना, यहाँ पद्मनंदी जी क्या कह रहे हैं कि मैंने जो स्तुति की है वह किनके लिए की है? भगवान को तो कोई प्रयोजन नहीं है, और मैंने जो स्तुति की है उसका लक्ष्य क्या है? कि जो भव्य जीव हैं उन्हें आनंद की प्राप्ति हो। क्योंकि अच्छी बात को सुनने से भी आनंद की प्राप्ति होती है, भगवत गुणों को सुनने से भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो पद्मनंदी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि मैंने यह शांतिनाथ भगवान की जो स्तुति की है वह इसलिए की है कि भव्य रूपी कमलों को आनंद की प्राप्ति हो। भव्य जीव उसे कहते हैं जिसे धर्म कार्य में रुचि होती है, जो जिन धर्म की बात को सुनता है। तो ऐसे भव्य रूपी कमलों को आनंद प्रदान करने के लिए मैंने भी उस केवल ज्ञान रूपी रवि श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र की स्तुति की है। तो ऐसे निरंजन जिनेन्द्र श्री शांतिनाथ भगवान सदा हमारी रक्षा करें। इस प्रकार ये शांत्यष्टक या श्री शांतिनाथ भगवान का स्तोत्र यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे जिन पूजाष्टक